अयोध्या के राजा दशरथ अपने बेटे राम को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। उनकी पत्नी कैकेयी उनसे कहती है कि वे दूसरे बेटे भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाएं। कैकेयी कहती हैं कि वे उनके दो उपकार मानते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वे भरत को राजा नहीं बनाते और राम को 14 साल के लिए वनवास नहीं भेजते तो उन पर विपत्ति आ जाएगी। राजा अनिच्छा से सहमत हो जाते हैं, इसलिए राम अपनी सुंदर पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ चले जाते हैं और अपनी सारी संपत्ति छोड़कर एक साधारण जीवन जीने लगते हैं। जंगल में तीनों राक्षसी शूर्पणखा से मिलते हैं जो राम से प्रेम करने लगती है। राम उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं और लक्ष्मण उसे घायल कर देते हैं। वह अपने भाई रावण के पास भाग जाती है जो लंका के द्वीप राज्य का शासक है। शूर्पणखा द्वारा सीता की सुंदरता के बारे में सुनने के बाद रावण ने फैसला किया कि उसे सीता को पाना ही होगा और जंगल में उसे खोजने के लिए खुद को भटकने वाले पवित्र व्यक्ति के रूप में बदल देता है। जब राम और लक्ष्मण का ध्यान भंग होता है तो रावण सीता को लंका ले जाता है। सीता लंका में रावण के बगीचे में विलाप करती है, जबकि राम और लक्ष्मण उसे खोजने में मदद के लिए वानर राजा हनुमान की सेवा लेते हैं। हनुमान, जो खुद को बड़ा या छोटा करने में सक्षम है, लंका के द्वीप पर एक विशाल कदम उठाकर सीता की खोज शुरू करता है। राम की अंगूठी लेकर वह सीता को ढूंढता है और खुद को राम का दूत बताता है। सीता खुश होती है, लेकिन हनुमान पकड़े जाते हैं और रावण हनुमान की पूंछ में आग लगा देता है। हनुमान भाग निकलते हैं और लंका में आग लगा देते हैं। राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी वानर सेना ने लंका पर घेरा डाल दिया। वानर लंका तक पुल बनाते हैं और भालों, धनुष और बाणों से लंबी लड़ाई के बाद राम रावण को मार देते हैं। हालांकि सीता को राम ने बिना किसी शर्त के स्वीकार नहीं किया। दूसरे व्यक्ति के घर में रहने के बाद वह उसकी पवित्रता पर सवाल उठाते हैं। जब वह उसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहता है, वह सहमत हो जाती है। अग्नि से अछूते रहकर अपनी पवित्रता साबित करते हुए वह फिर से राम के पास आ जाती है। बाद में राम जनमत की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसे छोड़ देते हैं और वह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने चली जाती है और उसके जुड़वा बेटे लव और कुश होते हैं, जो युवा होने पर अपने पिता देवराजा राम के साथ फिर से मिल जाते हैं। आपको अगर यह रामायण से जुड़ी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे आर.के. रविंदर ड्रामर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके हमें नोटिफिकेशन करें ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह के वीडियो अपलोड करते रहे। धन्यवाद।